गंगा नदी के किनारे एक घने वन में एक छोटा प्यारा खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, एक बंदर, एक सियार और एक ऊदबिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे उपोषद के दिन परम दान करेंगे, क्योंकि इस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उपोषद एक बौद्ध पाक्षिक दिन है, जिसका पालन बौद्ध धर्म के अनुयायी करते हैं। इस दिन भिक्षु और भिक्षुनियां मठों में एकत्र होकर पातिमोक्ष नैतिक नियमों का पाठ करते हैं और अपने दोषों को स्वीकार करते हैं। उपासक गृहस्थ भी इस दिन अष्टशील 8 नैतिक नियमों का पालन करते हैं। यह दिन आध्यात्मिक अभ्यास, दान और भिक्षुओं को भोजन कराने के लिए समर्पित है। उपोषद का दिन आया। ऊद बिलाव गंगा तट से 7 मछलियां ले आया। सियार कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुरा लाया। बंदर किसी बाग से पके आमों का एक गुच्छा तोड़ लाया। किंतु खरगोश ने सोचा कि उसका भोजन घास पात दान के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः उसने याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का महान निर्णय लिया। खरगोश के इस स्वयं के त्याग के निर्णय ने संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला दिया। यहाँ तक कि स्वर्ग के स्वामी इंद्र का आसन भी तपने लगा। जब इंद्र ने इस अलौकिक घटना का कारण जाना, तो उन्होंने उन चारों मित्रों की दान परायणता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। इंद्र ने सन्यासी का रूप धारण किया और एक एक करके उनके घरों पर पहुंचे। सबसे पहले ऊद बिलाव, सियार और बंदर ने इंद्र को अपने दान की वस्तुएं, मछलियां, मांस, दही और आम देना चाहा, किंतु इंद्र ने उनकी भेंट ग्रहण नहीं की। फिर सन्यासी बने इंद्र खरगोश के पास पहुंचे और दान की याचना की। खरगोश ने परम दान का उपयुक्त अवसर जान लिया। उसने याचक को अपने संपूर्ण शरीर का मांस अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई, तो खरगोश ने 3 बार अपने रोमों को झटका। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि उसके रोमों में बसे छोटे छोटे जीव आग में जल न जाएं। फिर वह बड़ी शालीनता और वीरता के साथ जलती हुई आग में कूद पड़ा। इंद्र उसकी इस दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। उन्होंने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न ही सुनी थी। हाँ, आश्चर्य! आग ने खरगोश को नहीं जलाया, क्योंकि वह आग जादुई थी। वह इंद्र के द्वारा किए गए परीक्षण का केवल एक माया जाल था। सम्मोहित हुए इंद्र ने तब खरगोश का प्रशस्ति गान किया और अपनी अलौकिक शक्ति से चांद के ही एक पर्वत को मसल कर चांद पर खरगोश का निशान बना दिया। इंद्र ने कहा, जब तक इस चांद पर खरगोश का यह निशान रहेगा, तब तक, हे खरगोश, पूरा जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। और इस प्रकार उस परमदानी खरगोश की गाथा हमेशा के लिए चांद पर अंकित हो गई। कहानी की सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि सबसे बड़ा दान वो है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, जहां दाता अपने लाभ या हानि की चिंता न करे। खरगोश जानता था कि उसका साधारण भोजन किसी के काम नहीं आएगा, इसलिए उसने अपना सर्वस्व, अपना जीवन ही दान कर दिया। ये सिखाता है कि दान की वस्तु का मूल्य नहीं, बल्कि दान करने की भावना का मूल्य होता है। दोस्तों, आपको ये जातक कथा कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।